Hello bachcho, let's read this question, and the question says assertion statement: mass of a moving photon varies inversely with wavelength. And reason statement: energy of particle wave is equal to mass into speed of light square. You have to tell both A and R are true and R is the correct explanation of A. B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. Both A and R are false. First of all, the key concept for the question is, in assertion and reason statements, we have been given about de Broglie wavelength and energy mass equivalence. Energy mass equivalence equation. तो जो हमें assertion statement में given है, mass is inversely proportional to wavelength, ये कहाँ से आया है हमारे पास? According to de Broglie wavelength, या de Broglie ने क्या बताया था हमें? किसी भी पार्टिकल की जो वेवलेंथ होती है लैम्डा, वो h इज इक्वल टू अपॉन p होती है. h यहाँ पर है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट एंड p इज मोमेंटम. एंड मोमेंटम जो होता है वो मास इनटू वेलोसिटी के इक्वल होता है, जहाँ से हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv. तो इस इक्वेशन से हमारे पास क्या आता है कि लैम्डा का इन्वर्स रिलेशन है मास के साथ, यानी लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m. तो हमारी असर्शन स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. यहाँ पर मास इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. रीजन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एनर्जी ऑफ पार्टिकल दे रखी है हमें. एनर्जी मास इक्विवेलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग किसी भी पार्टिकल की एनर्जी किसके इक्वल होती है? मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के इक्वल, जिसे हम बोल सकते हैं E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. तो ये दोनों ही इक्वेशंस बिल्कुल करेक्ट हैं अपनी जगह पर, असर्शन वाली भी एंड रीजन वाली भी. बट रीजन स्टेटमेंट असर्शन स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है. दैट्स वाई यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए. आई होप आप सबको समझ आया होगा. ऑल द बेस्ट.